जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। हाँ, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला वेश्या समान है। ये लीजिए, ये वेश्या का लफ्ज जो ऋग्वेद में आया है, ये हमें बहुत कुछ बतला रहा है। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है, जिस तरह एक जिनाकार मर्द एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक मर्द से संतुष्ट नहीं होती है। उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से जानिया और बदचलन औरत कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फर्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हम बिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हम बिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हम बिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। ये भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ है, गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ है। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम
जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा, असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है, यह हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है यही कुरान। वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है, मही देवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी मही देवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है, हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये एक ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते हैं। बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदयामाना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है, कैसे कह दिया जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का आगमन हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है।